नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके इससे ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज हम आरुषि सिंह सेंगर जो सारंगपुर से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। आरुषि सिंह सेंगर जो सारंगपुर से हैं इनकी जन्म की तारीख है 25 अप्रैल सन 2008। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 7, इनका भाग्यांक आया है 3 और इनका स्पेशल अंक आया है 5। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में कई जबरदस्त योग और महापुरुष राजयोग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, प्रॉपर्टी राजयोग अर्थात आरुषि जी अत्यधिक धन अर्जित करेंगी और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगी। इन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होंगे। इनके लिए कुछ कार्य क्षेत्र में रिकमेंड कर रहा हूँ। उन कार्य क्षेत्रों में यह या तो स्वयं काम करें या इनके नाम से इनके परिवार के सदस्य कार्य करेंगे तो 100% लाभ की गारंटी दी जाती है। वह कार्य क्षेत्र है यह या तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करें, या तो यह प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त का कार्य करें, या यह एग्रीकल्चर संबंधी कार्य करें। एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती से नहीं होता, खेती तो है ही है। खेती में यूज़ होने वाले अन्य मशीनरीज, केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में आती हैं। इन फील्ड्स में अगर यह कार्य करेंगी या इनके नाम से इनके परिवार का कोई सदस्य कार्य करेगा तो उसमें सफलता की 100% गारंटी प्रदान की जा रही है। इनके बर्थ चार्ट में एक और योग बन रहा है। यह योग 4, 3 और 8 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 3 यानी कि गुरु और 8 यानी कि शनि। राहु, गुरु और शनि मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि आरुषि जी बहुत ही विचारवान हैं, बहुत ज़्यादा थाटफुल हैं। जहाँ लोगों के विचार खत्म हो जाते हैं वहाँ से इनके विचार, इनके थॉट से शुरू होते हैं। इनके बर्थ चार्ट में एक और योग बन रहा है। यह योग 3, 5 और 7 के सहयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनका इमोशनल ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही शानदार किस्म का इनका इमोशनल ग्रोथ हुआ है। अंदर से यह एक संत के समान है। इन्हें ईश्वर की तरफ से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज, बुद्धि और ज्ञान की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा उसके पास नॉलेज आ जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसको बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है।
कई बार तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम पाया गया है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास नॉलेज और विजडम यानी कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेंगी। अब आपकी अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा मनी सेक्टर है। आप काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगी। आपकी अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है आपको लेटर एज में। आपको कमर के नीचे, घुटनों में, पैरों में समस्या भविष्य में हो सकती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे बचने का उपाय वीडियो में आगे बताया जाएगा। आपके अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपके रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि थोड़ा बहुत धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई आपसे पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, आपकी सेहत में हो सकता है। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सभी प्रकार के धोखे आपको प्राप्त हो या धोखा प्राप्ति हो, क्योंकि आगे अब चैनल में मैं इससे बचने के आपको कुछ उपाय बताऊंगा। उससे हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट या धोखा प्राप्त ना हो। आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, संतुलित जीवन है आपका। आपका मूलांक 7 है, अतः आप केतु से गवर्न होती हैं। आप जानती हैं कि केतु की हाफ बॉडी होती है। केतु के सिर नहीं होता, केवल धड़ ही होता है। तो चूंकि केतु के सिर नहीं होता और इसका प्रभाव आप पर भी होता है, आपको निर्णय लेने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होती है। जिस नंबर के व्यक्ति से आप मदद लेती हैं, आप भी उस नंबर के व्यक्ति की तरह कार्य करने लगती हैं। आप हर चीज़ का एनालिसिस करती हैं, हर चीज़ का रिसर्च करती हैं। आप एक बहुत ही अच्छी रिसर्चर हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता, आप उस कार्य को भी कर सकती हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, आप धार्मिक हैं। ईश्वर की कृपा से आपके पास इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाली हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि उस तरफ तो रोड ख़राब है, अगर मैं अपनी गाड़ी से उस तरफ जाऊंगी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी पंचर हो जाए। यकीन मानिए, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगी, 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा आपकी भलाई के लिए आपको दिया गया एक उपहार है, किंतु आप उस पर ध्यान नहीं देती हैं और इसी कारण आपके साथ धोखा होता है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आपको कभी भी पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, आप अत्यधिक काल्पनिक भी हैं, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, आप मन पर जल्दी काबू पा लेती हैं, आपको समझना मुश्किल है। आप में विल पावर बढ़ जाती है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं। आप पहले अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं, काम को आप अंजाम तक ले जाती हैं, बीच में नहीं छोड़ती हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है, आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत अच्छे से आती है, आप बहुत सोच विचार कर खर्च करती हैं, आप फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करती हैं। अब आपके करियर की बात कर लें तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो आप
जॉब करें। जॉब से आपको ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि आप किंग मेकर हैं। अब आपको किस प्रकार के जॉब करने चाहिए? आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, आप कोचिंग का कार्य कर सकती हैं, आप एजुकेशन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य कर सकती हैं, आप हीलिंग का कार्य कर सकती हैं। हीलिंग मतलब जहाँ पर भी किसी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है वह सब क्षेत्र हीलिंग के कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया या नेचुरोपैथी हो गई, होम्योपैथी हो गई, किसी भी तरह में ये हीलिंग के कार्य कहलाते हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप ओकल्ट के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। ओकल्ट मतलब जैसे ये न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ज्योतिष हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, यह सब ओकल्ट कहलाता है। इस फील्ड में भी आप काम करेंगे तो अच्छा खासा काम कर सकते हैं। आपको एक विशेष सलाह दी जा रही है, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगी मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई लिखा रहने दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सभी की लिखी होती है, उसको लिखा रहने दे, क्योंकि उसको आपको सब जगह चेंज नहीं करना है। ना तो आपको उसको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको उसको पैन कार्ड में चेंज करना है, ना उसको आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना तो आपको उसको पासपोर्ट में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है? नाम की स्पेलिंग चेंज करने के लिए आपको अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध दो लेटर्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगी? उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं, व्यू चैनल या विजिट चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। उसे चेंज करें, 100% नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। चेंज करने के लिए एक आध लेटर जोड़े या घटाएं, नाम की नई स्पेलिंग बन गई। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली, नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर बैठ गए। आपको कोई लाभ नहीं। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगी? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, व्यू चैनल या विजिट चैनल से चैनल के अंदर जाएं, वीडियो सेक्शन में जाकर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसको देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसको रन करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटी है। अब आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आपको जो स्वास्थ्य में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, आपको जो रिलेशनशिप में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करना है। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको गायत्री मंत्र की गिनती नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर उसकी गिनती करनी है, ना तो आपको मन ही मन उसकी गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में भी उसकी गिनती नहीं करनी है। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार मन हो पढ़ें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही बाजार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद करके धारण कर लें, उससे आपकी यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन सूर्य को जल दें और अपने पिता की सेवा करें। साथ ही साथ एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की यानी कि स्टील की चेन हो और वह चेन गोल्डन कलर की होनी चाहिए। यानी कि गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकले घड़ी पहन कर निकले। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप लाल या ऑरेंज कलर का अपने मस्तिष्क में तिलक करें, टीका लगाएं, या फिर लाल या ऑरेंज कलर का धागा कलाई में बांधें, या फिर लाल या ऑरेंज कलर का रिस्टबैंड अपनी कलाई में बांधें, या फिर लाल या ऑरेंज कलर का कलावा कलाई में बांधें। किसी भी एक चीज़ को करें, तो टीका या धागा, रिस्टबैंड या कलावा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप शुक्रवार को किसी अंगहीन यानी कि अपंग व्यक्ति को किसी सफ़ेद वस्तु, अपंग ना मिले तो किसी भिखारी को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें या सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं
या सब खीर खिलाएं। यह दान आप प्रति सप्ताह कर सकें तो आपको बहुत लाभ होगा, नहीं तो कम से कम महीने में या साल में तो एक बार कर ही लें। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक बात का और ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।